कि भारत की जानिब से जो आबी जारियत की गई, जो पानी को वेपनाइज करने की कोशिश की गई, इसी की मुनासबत से आज इस्लामाबाद में जो सेमिनार हुआ उसके अंदर हमने भारत को भी एक क्लियर कट पैगाम दिया है। अगर इंडिया बाज नहीं आता तो फिर पाकिस्तान को इंतहाई कदम उठाना पड़ेगा। ये जब होगा पाकिस्तान के खिलाफ तो पाकिस्तान उसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगा, पाकिस्तान उड़ा के रख देगा उस जगह को जो कि पाकिस्तान के लिए कोई कैनाल या किसी किस्म की कोई चीज बना के दे। ये हो ही नहीं सकता जब पाकिस्तान इसको इजाजत दे। अब जो भारत ने जवाब दिया पाकिस्तान को, जो भारत ने बांटा है पाकिस्तान में, कोई कह रहा हाथ काट देंगे, कोई कह रहा गर्दन काट देंगे, कोई तो रॉकेट चलाएंगे, कोई तो बम चला देंगे। अबे यार चला दो ना यार। मैं तो ख्वाजा को कह रहा था, मैं कहा ख्वाजा तू कह रहा हम दिल्ली और काबुल में कोई फर्क नहीं करेंगे, जो हश्र काबुल का करेंगे दिल्ली का भी करेंगे। मैंने कहा एक बाप की औलाद है तो करके दिखा, जहां बैठा वहीं आके ठोकेंगे तुझे, वहीं जहां बैठा है ना वहीं ठोकेंगे तुझे, आके करके दिखा ना। और ये खास कर आज एक और बात बताना चाहिए, मैं चीमा साहब सनातन धर्म जो है हिंदुइज्म को बड़ी डिटेल से पढ़ चुका हूं। ये हिंदुइज्म नहीं है, ये नफरत और कत्ल गरज। मैं हमेशा ये कहता हूं ये कैसे वेजिटेरियन है, मुर्गी नहीं खानी, मेरा खून देखना चाहते हैं, मेरा गोश्त मेरा मांस देखना चाहते हैं, मुर्गी नहीं खानी। ये कौन सा मजहब है? कि बिलावल ने धमकी दी है कि दरियाए सिंध का पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है, हर सूरत हम अपने हकूक का दिफा करेंगे। तो दोस्तों, पिछले 70-75 सालों से पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया लगातार भारत को उकसाने, भारत पे प्रोपेगेंडा करने और न्यूक्लियर बम आने के बाद लगातार भारत को इसकी धमकी देना, जो कि पाकिस्तानियों का एक फैशन सा बन गया है। आखिरकार उसको भारत सरकार ने अपने एटीट्यूड और बयानी से पाकिस्तान को बता दिया है, जाओ जो करना है कर लो, अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो फिर वही सही। क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया आए दिन यह भी बोस्ट करती रहती है कि हमारी कौम तो लड़ाकू कौम है और हम जन्नत जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो अब जो भारत सरकार का एटीट्यूड है वो भी यही कह रहा है कि ठीक है, फिर तुम्हें हम जन्नत भेजने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों की धमकी और उकसावा हर लिमिट को क्रॉस कर रहा है। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि भारत बीते कई सालों से सिर्फ और सिर्फ दुनिया को शांति का पाठ पढ़ा रहा है, लेकिन उन्हें और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे भगवानों के एक हाथ में शांति और नॉलेज की किताब है तो दूसरे हाथ में हथियार भी है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। दरियाए सिंध सिर्फ एक आबी गुजरगाह नहीं बल्कि पाकिस्तान की बका, तहजीब और मईशत की बुनियाद है। पाकिस्तान में बड़ी आबादी का जरिया माश ज़राअत से जुड़ा है और पानी को कंट्रोल करके हथियार बनाना असल खतरा है। उन्होंने कहा यह मुआहिदा 3 जंगों के दौरान भी बरकरार रहा, जो इसकी मजबूती का मुंह बोलता सबूत है। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने इस मुआहिदे को 24 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी की शाहरग करार दिया। उन्होंने कहा दरियाए सिंध पाकिस्तान की तारीख और तहजीब का हिस्सा है। भारत दरियाए चनाब के बलाई हिस्सों में कम से कम 4 बड़े पन बिजली मंसूबों फकलदल, गिरू, क्वार और रतल नीस सावलकोट के बड़े मंसूबे पर तेजी से काम को जारी रखे हुए है। उधर भारतीय वजीर बराए आबी वसाइल CR पाटिल का ये बयान कि आने वाले बरसों में पाकिस्तान को पानी का एक कतरा भी नहीं जाएगा, दरअसल भारतीय हुकूमत की सरकारी पॉलिसी की अक्कासी करता है। पाकिस्तान भारत की तरफ से पानी का रुख मोड़ने या इसमें मुदाखलत को बार बार जंगी इक़दाम करार दे चुका है, मगर इस नुक्ते की ज्यादा वजाहत नहीं की जाती, जिससे एक जानिब भारत पाकिस्तान के मुमकिना रद्दअमल से मोहतात रहता है, जबकि दूसरी तरफ इसी इबहाम का फायदा उठाकर अपनी मर्जी की तशरीह करके मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करता है। सिंध तास मुआहिदे पर असर नौ मुज़ाकरात भी एक रास्ता है, लेकिन उनके लिए तकनीकी, कानूनी और सिफारती सलाहियत दरकार है और मोदी की हटधर्मी भी इस रास्ते में बड़ी रुकावट है। ज़ैगम साहब, क्या इस मसले का हल पाकिस्तान के पास मौजूद है, या जो स्लो पेस पे जिस तरह चीजें रोल आउट हो रही हैं उसी तरह बढ़ेंगी? हकीकी ऑप्शंस हैं इसको रिजॉल्व की तरफ ले जाने के लिए? खेल नया नहीं है। पाकिस्तान बनते ही भारत ने पानी को वेपनाइज करने की कोशिश की और खतरात पैदा हुए। उसी के नतीजे में इंडस वाटर ट्रीटी बना था और इस इंडस वाटर ट्रीटी ने कई जंगें देखी, जंगों के दरमियान में महफूज रहा। 3 जंगें तो गुजर गई और इसको किसी ने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि जो भारत के हुक्मरान इस अरसे में रहे उनको अकल थी, उनको पता था कि इस ट्रीटी को छेड़ना कितना खतरनाक है और पानी को हथियार बनाना कितना खतरनाक। लेकिन ये एक ना आकिबत अंदेश, इंतहा पसंद, नस्ल परस्त हुकूमत है जो पानी को हथियार बनाने पर उतर आई है। पहलगाम के बहाने, एक जेली हमले के बहाने वो पानी को हथियार बना चुकी है।
तो उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तानी लड़के मरेंगे, प्यास से नहीं मरेंगे। ये क्या चीज़ है? ये सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है पाकिस्तान का कि इंडस वाटर्स पर अगर ये करना पड़ा, अगर भारत यहाँ पे उतरता है कि मैं प्यास से मारना चाहता है, तो उसकी बजाय पाकिस्तान लड़के मर जाए। और आज ये दुनिया की एक न्यूक्लियर स्टेट का डॉक्ट्रिन है। मगर पाकिस्तान को तो रिलीफ किसी तरफ से नहीं मिल पा रहा है। भारत तो कर रहा है जो करना चाह रहा है। देखिए, भारत माहदे को एक तरफ उसने रख दिया, अबेस में रख दिया। वो जो काम कर रहा है वो ये कर रहा है कि उस पानी की जो कैपेसिटी है उसको डैम करने की, क्योंकि वो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बना रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहा है जो दरिया को रोक कर बिजली बनाते हैं। लेकिन क्योंकि वो दरिया को रोक रहा है, उस दरिया को रोकने की वजह से उसके पास ये कैपेसिटी आ रही है कि पाकिस्तान का जो पानी है वो उसको रोक सके और वो अचानक छोड़ सके। अगर वो कल को डाइवर्ट करता है या आज पानी को इस तरह इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान की तरफ से ये वाज़े पैगाम है कि ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। ये वो काम है जिससे उसको बाज रहने की ज़रूरत है, उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। देखिए, ये पाकिस्तान की तहजीब की रूह है, दुरुस्त हो गया। ये पाकिस्तान की ज़राअत की रूह है। 80% पानी हम इस सिस्टम से हासिल करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक ब्लॉकेड पाकिस्तान की तरफ से, इकोनॉमिक ब्लॉकेड, इक्तिसादी, हमें इक्तिसादी तौर पर बंद कर दिया जाए, ये जब होगा पाकिस्तान के खिलाफ तो पाकिस्तान उसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल कर सकता है। 4 रेड लाइंस हैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स की। उसमें इक्तिसादी तौर पर जब हमारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, मसदूद कर दिया जाएगा पाकिस्तान को, उस वक्त पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करेगा। पानी क्या इक्तिसादी है उसमें आता है? बिल्कुल आता है। यही सबसे बड़ा खतरा है जो कि आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान समझ नहीं पा रहा। वो समझते अपने तौर पे कि वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लफ को फॉल कर रहा है। अब पाकिस्तान के पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या रास्ते हैं, ज्यादा ध्यान इस तरफ देना चाहिए। ना हमें ब्रह्मपुत्रा का इंटरेस्ट है, ना हमें किसी और चीज का इंटरेस्ट है। हमें ये इंटरेस्ट है कि क्या ये खित्ता एक न्यूक्लियर बॉम्ब के नीचे तबाह होगा या हम अपने मामलात को आपस में बात करके रिजॉल्व कर सकते हैं। ये वाजे कर देना चाहिए। खासतौर पर चिनाब का पानी ब्यास में नहीं डाला जा सकता। पाकिस्तान को सिर्फ यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस करके उसको सेंसिटाइज करने की जरूरत नहीं है, जो भी पॉसिबल और अवेलेबल मीन्स है, वरना इसका जो अंजाम है वो बहुत ही भयानक हो सकता है। पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगा, पाकिस्तान उड़ा के रख देगा उस जगह को जो कि पाकिस्तान के लिए कोई कैनाल या किसी किस्म की कोई चीज बना के दे। ये हो ही नहीं सकता जब पाकिस्तान इसको इजाजत दे। तयशुदा बात है जो जिस आप मुआदे का हवाला दे रहे हो, तो अगर इस हद तक जाएगा तो फिर पाकिस्तान किसी भी हद तक जाएगा। आमिर अहमद खान साहब, ऑपरेशन सिंदूर के बाद के हालात अगर हम देखें, अस्करी और सफारती तौर पर पाकिस्तान ने एक्सेल किया है, अपना लोहा मनवाया है। आलमी अदालतों के ऊपर कमेंट अभी इंटरनेशनल फोरम्स पे शहजाद साहब ने भी दिया कि हमने वहां काफी टाइम लगाया चीजें, मगर पाकिस्तान को कुछ हासिल हुसूल नहीं हुआ। मगर आलमी अदालतें या सिफारती महाज है, क्या पाकिस्तान वो सलाहियत रखता है वहां भारत को शिकस्त देने की? 2-3 सुपर पावर्स हैं, वहां जाके बात करने की जरूरत है, या फिर भारत हमें उस जगह ले जाना चाह रहा है जहां पाकिस्तान खुद कह रहा है हमारी रेड लाइन है और फिर हम किसी भी हद तक जाएंगे?